नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक मजेदार कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। कहानी का टाइटल या शीर्षक है इंसान की पहचान। सत्यपाल नाम का एक व्यक्ति गुरदासपुर पंजाब में रहा करता था। वो बड़ा ही सज्जन और खुश मिजाज आदमी था। अपने अच्छे स्वभाव की वजह से गुरदासपुर के लोग उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि उसकी प्रशंसा पहुंचते पहुंचते काफी दूर तक फैल गई। सत्यपाल को पास के शहर पठानकोट से एक दावत में खास मेहमान के तौर पर बुलाया गया। उसे बड़ी हैरानी हुई कि इतने बड़े दावत का निमंत्रण मुझे कैसे मिला है। ना तो मैं बहुत अमीर हूँ और ना ही इतनी बड़ी कोई हस्ती, लेकिन फिर भी मुझे इतना सम्मान दिया जा रहा है। खैर, खाना पीना किसे पसंद नहीं होता, इसलिए समय पर सत्यपाल दावत खाने के लिए पठानकोट पहुंच गया। वह अपने रोजमर्रा के कपड़ों में ही वहां चला गया। पूरा दिन काम करके और फिर बस से सफर करके पहुंचने में उसके कपड़ों पे धूल आ गई। जब सत्यपाल दावत वाली जगह पर पहुंचा, तब वहां दरबान ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। सत्यपाल ने दरबान को कहा, लेकिन मैं तो यहाँ खास मेहमान के तौर पर आमंत्रित हूँ। दरबान ने उसे ऊपर से नीचे की ओर घूरा और कहा, गड़े देखे तुम्हारे जैसे खास मेहमान। अगर तुम खास हो तो मैं यहाँ का मालिक हूँ। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा और फिर कहा, जाओ भाई, कहीं और जाओ और भूल कर भी दोबारा यहाँ मत आना। कुछ सोचकर सत्यपाल वहां से चला गया। पठानकोट में उसका एक बहुत करीबी मित्र रहा करता था। सत्यपाल उसके पास गया तो उसका मित्र बहुत खुश हुआ और उसे गले लगा लिया। बातचीत के बाद सत्यपाल ने उससे कहा, तुम्हें वो कढ़ाईदार शेरवानी याद है जो तुम मुझे पिछले साल उपहार में देना चाहते थे। सत्यपाल के मित्र ने कहा, बिल्कुल, मैं अपनी व्यस्तता के कारण तुमसे मिल नहीं पाया और दे भी नहीं पाया। मुझे माफ करो मित्र, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। अच्छा हुआ जो तुम आ गए, अब मैं वो शेरवानी तुम्हें दे पाऊंगा। इतना कह के उसका मित्र झट से अंदर गया और शेरवानी लेकर आ गया। शेरवानी रेशम के कपड़े की थी और उस पर सोने की तार की बढ़िया कढ़ाई थी। सत्यपाल ने वहीं अपने मित्र के घर पर अपने कपड़े बदले और अपना हुलिया ठीक करके वापस दावत वाली जगह पर जा पहुंचा। अब सत्यपाल अमीर लग रहा था। इस बार दरबान ने उसे देखते ही सलाम किया और पूरी इज्जत के साथ दावत खाने की ओर ले चला। वहां तरह तरह के पकवानों की खुशबू फैली हुई थी। सभी सत्यपाल का ही इंतजार कर रहे थे। उसको देखते ही सब उससे मिलने आए। किसी ने उसे खास मेहमान वाली कुर्सी ला के दी और इज्जत के साथ वहां बैठाया। सभी बहुत खुश थे और सत्यपाल के लिए तरह तरह के पकवान ला रहे थे। उसके बैठने के बाद ही बाकी सब खाने के लिए बैठे। सबकी नजर सत्यपाल पर ही थी। तभी सत्यपाल ने एकाएक मिठाई, पुलाव, सब्जी सबको अपनी शेरवानी की जेब में डालना शुरू कर दिया। वहां बैठे लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं और बहुतों की तो सांस ही रुक गई। उनमें से एक ने कहा, सत्यपाल जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? सत्यपाल चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। जब वो लोग चुप हुए, तब इसने अपनी शेरवानी से कहा, मेरी प्यारी शेरवानी,
बताओ तुम्हें खाना कैसा लगा? सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रही थी और मिठाइयाँ एकदम लाजवाब। अब यह बात तो साबित हो गई है कि यहाँ दावत के खास मेहमान तुम ही थे या तुम्हें बुलाया गया था, मुझे नहीं। उसकी ऐसी बात सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों के सर शर्म से झुक गए। उन्होंने सत्यपाल से माफी मांगी। अब वो समझ गए थे कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके हुनर, उसके व्यवहार, उसके ज्ञान से की जानी चाहिए, ना कि उसके पहने कपड़ों से। इंग्लिश में एक सेइंग है, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो दोस्तों, आप भी कभी किसी व्यक्ति के बारे में उसके कपड़े देखकर अपने विचार मत बनाइएगा। हमेशा लोगों का व्यवहार देख के उनके बारे में अपने विचार बनाइए। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। बाय बाय, टेक केयर। तो बस आज की कहानी यहीं खत्म होती है। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।